इस वीडियो में स्वागत है। तो सबसे पहले हम लोग पार्टिसिपेंट देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंडेक्स फ्यूचर का देखते हैं। इंडेक्स फ्यूचर में क्लाइंट थोड़ा सा शॉर्ट हुआ है, मतलब उसके कवर्ड हुए हैं और थोड़े लॉन्ग कवर्ड हुए हैं, लॉन्ग से निकला है। डीआई का पोजीशन फ्रेश शॉर्ट हुआ है, ये थोड़ा सा चिंताजनक हुआ। एफआई के पोजीशन शॉर्ट से शॉर्ट कवर हुए और लॉन्ग फ्रेश एडअप हुए। प्रो के पोजीशन तो क्या है, इसने लॉस बुक किया है। प्रो के पोजीशन ऐसा न्यूट्रल है इंडेक्स फ्यूचर में। इंडेक्स कॉल में देखते हैं क्लाइंट का पोजीशन एंड यहाँ पे शॉर्ट में आ गया है। चलो, मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए एक अच्छी चीज़ है ये। और एफ का पोजीशन कॉल लॉन्ग हुआ है, तो कॉल लॉन्ग हुआ है, शॉर्ट भी हुआ है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, यानी मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज है। यानी एक जो रेंज की बात हो रही है उस हिसाब से मार्केट गैप अप खुलेगा, उसके बाद फिर नीचे आएगा, इस तरह का दिख रहा है। और एडेड लॉन्ग प्रो का है, यहाँ पे 1,72,000 शॉर्ट से यहाँ पे भी इसके अच्छे खासे थोड़े लग गए हैं, है ना। तो इंडेक्स फुट में देखते हैं। इंडेक्स फुट में यहाँ पे शॉर्ट थोड़ा सा कवर्ड हो, एडेड शॉर्ट भी है बट एडेड लॉन्ग भी है। क्लाइंट का डीआई का पोजीशन ऐसा ही है। एफ का पोजीशन 3,04,000 से 2,84,000, यानी 20,000 एक्स्ट्रा शॉर्ट बना है कंपेयर टू लॉन्ग। बट यहाँ पे शॉर्ट है, यहाँ पे शॉर्ट है और यहाँ पे लॉन्ग है। तो 9, 7, 16 और 11 और 5, 61, इसका 2.5 गुना सेट का पोजिशन। ठीक है, ओवरऑल बुलिश का पोजीशन दिख रहा है, बट उसके कुछ पोजीशन मुझे लग रहा है कि जो दो सेट यहाँ पे था, इस सेट इसके 42,000 शॉट अभी भी एक चांसेस है कि नीचे आके ही फिर ऊपर जाए। ठीक है, आगे देख लेते हैं ना। प्रो का पोजीशन ठीक है, यहाँ पे शॉट थोड़े से ऊट की तरफ बढ़े। इंडेक्स फ्यूचर में क्लाइंट ऐसा ही है। डीआई का पोजीशन थोड़ा 19,000 से इसके शॉर्ट एडअप हुए हैं, स्टॉक फ्यूचर में एडअप थोड़ा सा। डीआई थोड़ा सा बढ़ रहा है, अदरवाइज देखोगे एफ की पोजीशन अच्छे खासे बुलिश है। बस सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है कि 16,000 यहाँ पे क्लोज शॉट हुआ है, जो कि कवर किया हुआ, और यहाँ पे थोड़े बहुत शॉर्ट बचे हुए। तो एक चांसेस है कि ट्रिपल बॉटम बना दे मार्केट। डबल बॉटम यानी डब्ल्यू पैटर्न तो बना चुका है। प्रो का पोजीशन 2,30,000 से 2,01,000 बचा है, इसमें से एडेड शॉट हुआ है, क्लोज को लॉन्ग किया गया है। ठीक है, यानी इस एक्सपायरी में थोड़ा सा एक रेंज बाउंडिंग मार्केट रहने वाली है, इस तरह से दिख रहा है। और कारण कि हैवी पोजीशन ऑलरेडी पहले से ही बिल्डअप हुआ है, उसमें से कुछ ज़्यादा कवर्ड नहीं हुए, चाहे किसी का भी हो, ये चीज़ है। तो ये भी थोड़ा सा साइडवेज ही रहने वाली है, थोड़ा बहुत ठीक है। शॉर्ट जो है उसके कवर्ड हो रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो बट इस तरह से दिख रहा है। एक अच्छी चीज़ है कि एफ आई स्टॉक कॉल में भी यहाँ पे जो उसके शॉर्ट पोजीशन थे वो कम हुए हैं, और वो चीज़ दिखा वहाँ पे अपनी इस तरह से दिख रहा है। यदि हम लोग आ जाते हैं मनी फ्लो को ये देखिए, तो मनी फ्लो में प्राइस का कैश बड़ा सो ज़्यादा तो हुआ नहीं है, चलो अच्छी बात है, एक अच्छी चीज़ है ये। और इंडेक्स में देख लेते हैं। तो इंडेक्स में 3,000 बाइंग हुआ है यहाँ पे, जो कुछ शॉर्ट कवर्ड हुए हैं उसके हैं, कुछ बाइंग। इसमें से यदि मैं मानता हूँ 10,000, 17,000 का था, ठीक है।
अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे अपने को 4,982 बाइंग है, तो कहीं ना कहीं कॉल जो है इन द मनी बाइंग हुआ होगा और पुट शॉर्ट हुआ है, तो एक अच्छी चीज़ है। और स्टॉक फ्यूचर में भी बाइंग हुआ है अच्छा खासा, तो ये दिख रहा है, तो मनी फ्लो ओवरऑल दिख रहा है पॉजिटिव। पॉजिटिव दिख रहा है, तो एक थोड़ा सा 50% डाउन आके ही कुछ करे तो ज़्यादा अच्छा हो मार्केट के लिए। एक ये रेंज जो 400 का रेंज है ना, अगर गैप अप खुला तो फिर मार्केट इस रेंज तक आए, फिर मतलब ये रेंज मेंटेन रखे। ओवरऑल मैं बताऊं वन डे पे तो एक आप समझो इस तरह का पोजीशन बन रहा है जो कि डब्ल्यू पैटर्न है, बट मैं उसको ज़्यादा तवज्जो इसलिए नहीं दूंगा कारण कि अभी क्या है ना, मंथली एक्सपायरी है, तो ठीक है उससे पोजीशन कुछ कवर होते दिख रहे हैं, तो ये इस तरह से दिख रहा है, तो मैं एक मानता हूँ कि अभी इस तरह से सिचुएशन है कि ये रेंज जो है ना 16,400 का जो है ना, 16,500 से ये 15,500 का जो रेंज है ना, इसी रेंज में मार्केट हो सके खेले। यदि इस तरह से खेलती है तो फिर देखते हैं मार्केट क्या मूवमेंट लाती है नीचे या ऊपर। बट एक प्रोबेबिलिटी है कि एक यदि गैप अप डाउन हुआ तो फिर नीचे आए मार्केट, या फिर सस्टेन कर जाए भी तो आफ्टर लंच वो फिर थोड़ा नीचे ही आए, या फिर 11:30-12 बजे तक यहाँ ला के फिर इस रेंज पे काम करे, ताकि एक ट्रैपिंग भी हो मार्केट का, रेगुलेटर ट्रैप भी हो। बट ओवरऑल अपने प्रॉफिट को जब तक वो पूरा नहीं करेंगे तो वो नहीं करने वाले हैं, तो कुछ जो उसको उसके लॉस भी हैं, मैं मानता हूँ एफ के कुछ लॉस भी हुए हैं यहाँ पे, स्टॉक फ्यूचर से लेके इंडेक्स में भी लॉस हुए हैं, तो उसको कवर करेगा वो। तो कवर करने के लिए यही है, अगर वो पॉजिटिव बायस में लेके जाए मार्केट को, या फिर उसको ऊपर लेके जाके फिर नीचे लाए, और उसके यदि सिस्टम में पोजीशन है तो फिर उस पोजीशन में तो लाएगा ही लाएगा। और दूसरी एक अच्छी चीज़ है कि इसके कुछ कवर्ड हुए हैं और कुछ पोजीशन हैं उसके सिस्टम में, तो एक चांसेस है कि एक इस लेवल पे लाए मार्केट में 16,000 के अराउंड, तो ये चीज़ है। और यदि आगे देखते हैं हिस्टोरिकल वाले में एटीएम 38,000 बंदा है, और कॉल साइड में मानता हूँ एटीएम है 38,000 का बन, 38,000 पे ऑप्शन चेन देख लेते हैं, उसके बाद आइडिया लगेगा, तो आज ऑप्शन चेन देख लेते हैं इसका। अच्छा खासा कवर्ड होता हुआ और बट इसके जो लॉन्ग हैं ये एक्सपायरी यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट में यदि दिखने लगा है जून वाले में, बट यदि मैं इस एक्सपायरी का देखूँ तो 26 वाले में ऊपर के लेवल लॉन्ग होता हुआ ठीक है, कुछ इस लेवल पे लॉन्ग दिख रहा है, ये लेवल 16,800 के लेवल पे लॉन्ग दिख रहा है। और यदि कुछ का साइड देखता हूँ तो उसमें भी थोड़ा शॉर्ट तो है ही, लॉन्ग भी दिख रहा है। मैं लॉन्ग की बात करता हूँ तो नेक्स्ट एक्सपायरी में ये भी कौन सा है,
ना कहीं डेटा जो है ना मैनिपुलेट हुआ है, डेटा मैनिपुलेशन थोड़ा बहुत। और यदि मैं मानता हूँ कि ये डेटा मनी में यहाँ पे है, और यहाँ पे ठीक है, ठीक इन द मनी यहाँ पे भी है और इन द मनी यहाँ पे भी है, तो इन द मनी दोनों जगह किया गया है। यहाँ पे फुट शॉट है, फुट शॉट एक राउंड फिगर के राउंड होगा, तो राउंड फिगर के राउंड में हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे फुट शॉट किया गया है, लॉन्ग भी यहाँ पे किया गया है, एक से यहाँ पे दिख रही है, बट यहाँ पे ओवरऑल दिख रहा है कि ऑल लॉन्ग वहाँ पे दिख रहा है, बट यहाँ पे डाटा दिख नहीं रहा है, तो अगले एक्सपायरी का कॉल लॉन्ग दिख रहा है और कुछ ओटीएम का लॉन्ग दिख रहा है। तो मार्केट में यदि ओटीएम को मैं देखता हूँ तो ओटीएम को 4800 जैसा इसके बाइंग पोजीशन दिख रहे हैं, तो इसके शॉर्ट कवर्ड भी दिख रहे हैं, बराबर लॉस जो हुआ है। इसके यदि मैं देखता हूँ शॉर्ट ऑलरेडी एक्सपायरी के दिन कवर्ड हुए, एक्सपायरी से क्रेडिट शॉर्ट प्राइस के कॉल शॉर्ट हैं, प्राइस के कॉल शॉर्ट का शॉर्ट तो हैं इसके, और उसके स्टेट में क्रेडिट लॉन्ग हुआ है, क्रेडिट लॉन्ग हुआ है। तो हो सके ये कुछ एडेड लॉन्ग इसमें तो नहीं दिख रहा है, बराबर। अब हम लोग बैंक निफ्टी का देख रहे हैं, बैंक निफ्टी में हो सके करके क्या हो। यस, यहाँ पे दिख रहा है इसके लॉन्ग, यहाँ पे दिख रहा है लॉन्ग, और यहाँ पे शॉर्ट भी है, और इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो उसने पोजीशन फाइज ने शॉर्ट भी बनाया है और अच्छा खासा और लॉन्ग भी बनाया है, तो वो इस रेंज में रखने के लिए क्या है, मतलब एक ऊपर से नीचे लाने की प्रोबेबिलिटी बन रही है। और ठीक, तो यहाँ पे कुछ लॉन्ग भी दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। वही है कि निफ्टी में थोड़े पोजीशन कवर होते ज़्यादा दिख रहे हैं, तो वहाँ पे कॉल उस पे हैं, तो कॉल वहाँ से मार्केट को ड्रैग करे। और शॉर्ट यदि दिख रहे हैं, इसमें कॉल इन द मनी दिख रहा है अपना बैंक निफ्टी में, तो एक ये मार्केट को अप साइड लेके जाएगा और निफ्टी से प्ले करेगा नीचे लाने के लिए, तो इस तरह का दिखता है मार्केट। और देखोगे तो इसके रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा ये आप हुआ था कवर्ड हुआ, कारण इसके ज़्यादा कवर्ड दिख रहे हैं, निफ्टी के ज़्यादा कवर्ड दिख रहे हैं इस कारण से। ओवरऑल इस तरह से सिनेरियो दिख रहा है, मार्केट ऊपर से लेके नीचे लाएगा और एक रेंज में ही काम करने की। तो उस दिन ट्रेड कैसे बन सकता है, चलो आ जाओ 15 मिनट पे देखो ट्रेड क्या बन सकता है। ट्रेड का तो मैंने बोला है, वन डे पे भी एक बार बता देता हूँ कि ये लेवल जो है ना 16,410, 10,450, यानी 500 के राउंड ही मान लो ना, बराबर। वहाँ से यदि आपको 15 मिनट का कैंडल दिखे, ठीक, तो आप वहाँ से शॉर्ट कर सकते हो, और वहाँ पे देखो या फिर एम पैटर्न वहाँ पे बनता हुआ 5 मिनट, वहाँ पे आप शॉर्ट दिख रहा है। वन डे पे भी यही बता रहा हूँ, 15 मिनट में उसी तरह से आपको मैं दिखा देता हूँ कि चलो 5 मिनट में, 5 मिनट में चले।
ठीक है, 5 मिनट में हम लोग आते हैं, 5 मिनट में। ओके। यदि फ्लैट भी ओपन होती है तो फ्लैट ओपन होके मार्केट की प्रोबेबिलिटी है कि 16,400 तक का एक रेंज है, और यहाँ पे मार्केट थोड़ा स्ट्रगल करके जाएगा, इससे इसे करके तो डायरेक्ट भी जाए, ठीक है। उसके बाद यदि 12 बजे के बाद यदि इस तरह से आके इस तरह से आके इस तरह का पैटर्न बने ना, तो आप जो है ना इसके नीचे शॉर्ट कर सकते हो, आपका टारगेट होना चाहिए। तो इस तरह का मुझे दिख रहा है मार्केट। और यदि किसी तरह से गैप डाउन हो गया, गैप डाउन हमेशा याद रखो, ज़्यादा यदि गैप डाउन हो गया ना 300 350 पॉइंट 300 पॉइंट तक, तो वहाँ पे चांसेस है कि कम है कि वो कंटिन्यू एक अपना फॉर्मेट बना के इसी तरह से पैटर्न बना के वो फिर नीचे आएगी। अब जरा यहाँ पे देखो, इस इतना गैप डाउन हुआ था उस दिन, मैंने बोला था कि यदि 200 पॉइंट भी यदि गैप डाउन होता है तो मार्केट यहाँ से एक पैटर्न बना के हो सके ऊपर जाए, और ये भी बोला था कि यहाँ से हो सके मार्केट ये भी पिन बना के नीचे भी आ जाए। तो यहाँ पे लगभग 300 350 पॉइंट, देखो ना 362 से 200 है ना, 350 पॉइंट लगभग गैप डाउन हुआ था। तो यहाँ पे वो ऊपर गया, उसके बाद फिर यहाँ पे आया, यहाँ के बाद यहाँ पे एक रेंज में रहा, तो ये एक एम पैटर्न टाइप का एक रेंज में रह के, है ना, तुरंत एम पैटर्न नहीं बनाया, एक रेंज बना के फिर मार्केट इसको तोड़ा, जब इसको तोड़ा तो यहाँ पे आप इजीली शॉर्ट कर सकते हो। तो इस तरह का पैटर्न हमेशा जब ज़्यादा गैप डाउन हो तो आपको देखना पड़ेगा, प्राइस सेक्शन देखना पड़ेगा कि आप कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, कौन सा पैटर्न बना रहा है। आप किसी भी टाइम फ्रेम पे देखो, एक एक करके आपको वो मिल जाएंगे, वो फॉलो होते हैं। तो इस तरह का आपको दिख सकता है। यदि ज़्यादा गैप डाउन हो गया तो फिर दिक्कत है, तो फिर एक आप समझो कि दो चीज़ हो सकता है। आप यदि 300 पॉइंट का गैप डाउन हुआ यहाँ पे, तो मार्केट 16 यहाँ पे लाके एक ही कैंडल में, एक दो कैंडल 15 मिनट, मतलब एक 15 मिनट का एक या दो कैंडल लाके यहाँ से मार्केट एक पैटर्न बना के ऊपर भी ला सकती है ना। और नहीं तो यहाँ पे फिर उसको यदि रुकना है तो यहाँ पे देखना मूवमेंट जो है ना, जब भी उसको यदि शॉर्ट बनाएंगे ना कोई भी बड़े प्लेयर, और तो वो शॉर्ट ऐसे नहीं बनाते। शॉर्ट बनाने के लिए उसको एक रेंज में, आप समझो इस तरह से, है ना, वो एक रेंज में एक पैटर्न बनाएगी, इस रेंज में काम करते रहेगी। उसके बाद ये शॉर्ट पोजीशन बनेगा यहाँ पे, उसके बाद ये पोजीशन फिर, कारण कि ऑलरेडी उसके जो पोजीशन लॉन्ग थे, आप समझो इस चीज़ को, यदि किसी एफ आई एस का पोजीशन लॉन्ग था, गैप डाउन खुल गया, उसके ऑपोजिट खुल गया, तो क्या करेगा ना, इस एक रेंज में जो है ना उसके हेवी पोजीशन हेवी वॉल्यूम के साथ वो शॉर्ट बनाएगा, और उसके बाद वो शॉर्ट बना के अपना एक पैटर्न बना के फिर मार्केट को नीचे लाएगा, कारण कि ग्लोबल क्यूज निगेटिव है। और यदि उसका रियल में ग्लोबल क्यूज निगेटिव है बराबर ना, और उसके बाद वो किसी तरह से नीचे आ गया और उसको ऊपर लेके जाना, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे ये सीधे जो है ना एक डिप लेगा, फास्ट डिप होगा उसका, और वो डिप लेके वहां से टच करके फिर वो ऊपर लेके जाएगी, और वो फिर रुकने वाली नहीं होती, और फिर वो सीधे जहाँ पे सपोर्ट रेसिस्टेंट है उसका जो एवरेज किया हुआ है उस पोजीशन पे लाके फिर मार्केट को रेंज बाउंड लाके या फिर इस तरह से डाउन में लाए। तो इस तरह का आपको पैटर्न जो है ना दिखेंगे दिखेंगे, और आपको वो देखना है कि वो किस तरह का पोजीशन होगा। जैसे यहाँ पे इतना गैप डाउन हुआ तो आप देखो ना, एक रेंज में इतना आपने उसके अपने शॉर्ट पोजीशन को बनाया, और शॉर्ट पोजीशन बनाने के बाद वो पूरे का पूरे शॉर्ट पोजीशन को नीचे लाया, तो ये प्रॉफिट में उसके पोजीशन पूरे के पूरे, जो यहाँ पे उसके जो लॉस दिख रहे होंगे ना, यहाँ पे उसके पोजीशन प्रॉफिट में दिख रहे होंगे। प्रॉफिट में नहीं भी तो कम से कम वो एटलीस्ट वो कोस्ट टू कोस्ट जो है ना निकल गए होंगे, कारण कि उसके और पोजीशन हेज पे ही रहते हैं, तो ये इस तरह का पोजीशन बनता है। तो आपको ये सब चीज़ें समझना पड़ेगा किस तरह से मार्केट चलती है, और चलाते ऐसे ही हैं, कारण तो उसके पास पैसे हैं और वो मार्केट को ऐसे ही चलाएंगे, ताकि आप लोग कंफ्यूज होते रहो। तो इस तरह से मार्केट दिखेगा। मनी फ्लो को हमेशा एक प्राइस एक्शन के साथ कोरिलेट करो, तभी संभव है।
अदरवाइज कोई मायने नहीं है, प्राइस एक्शन का, मनी फ्लो का कोई मतलब नहीं। मार्केट गैप डाउन हो गया तो क्या करोगे? यदि यहाँ पे पॉजिटिव मनी फ्लो था सब चीज, है ना, उसके बाद भी मार्केट गैप डाउन हुआ तो यहाँ पे क्या अपन लोग यही सोच रहे होंगे ना कि चलो गैप डाउन हुआ तो मार्केट फटाक से ऊपर। मैंने भी बोला था कि ऊपर आएगी, लेकिन एक रेंज के अंदर यदि होगी तो पैटर्न बना के ऊपर आएगी। अब ये बहुत ज्यादा है, ग्लोबल क्यूज निगेटिव है, तो अपना पोजीशन एडजस्ट करके चेंज लाएगी। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा फ्रेंड। तो फ्रेंड इतना ही था, ठीक इसी तरह से बनाएगी, कारण कि जो मैंने बोल रहा है ना, अब यदि गैप डाउन हो गई तो गैप डाउन हो गए तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, एक डब्ल्यू पैटर्न बना के हो सके यहाँ पे लाए, इस रेंज में ही मार्केट फिर काम करते रहे। नहीं तो यदि रिटेलर्स को और कंफ्यूज करना है तो ऊपर लेके जाएगी मार्केट, वो चीज है। तो इस तरह का पोजिशन वो बना सकते। तो गैप डाउन में ये पोजिशन बाइंग पोजिशन है, यहाँ पे देखना कोई पैटर्न बन रहा है तो ठीक है। यदि नीचे की तरफ आ रहा है तो यदि यहाँ से फिर ब्रेक होता है तो आप इतना का टारगेट को ले सकते ही सकते। तो ये है। तो ठीक है फ्रेंड, देखना इस तरह का क्या पोजीशन होता है। और ग्लोबल फ्यूज का मैं देखता हूँ तो ऐसा है, इस तरह से बंद हुआ है। ठीक है, इस तरह का पोजीशन बना है ये। और जब तक ये इसके ऊपर नहीं जाएगा तो मार्केट में लोग नहीं सस्टेन करने वाला, यानी 31,500 होगा। ऐसा है। तो SGX निफ्टी ठीक है, 16,200 के अराउंड यदि रही मार्केट, यदि ये निगेटिव रही तो नीचे आएगी। 16,000 के अराउंड यदि मार्केट खुली अपनी, चलो वो भी देखें। यहाँ पे दिक्कत है, दिक्कत ये है कि 16,000 के बाद ये प्राइस एक्शन क्या बना। तो प्राइस एक्शन ही देखना, डाटा ओवरऑल बुलिश है, प्राइस एक्शन देखना कि वो किस तरह से मैनेज करता है। यहाँ पे यदि डब्ल्यू पैटर्न बनाया तो आप एक यहाँ तक के लिए तो आप ले ही सकते हो, 17 मतलब 16,200 के। तो इस तरह से आप देखना मार्केट। फ्रेंड इतना ही था, थैंक यू।